हाँ भाइयों, आज हम अलंकार के भेद बताने चल रहे हैं। उस दिन अनुप्रास अलंकार बताए थे, आज अनुप्रास अलंकार के भेद हैं और इन 5 भेद हैं। पांचों भेदों के नाम आज आप लोग जानिए। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्तानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है लाटानुप्रास, पांचवा है अंत्यानुप्रास। पहला छेकानुप्रास कि इसका डेफिनेशन है, परिभाषा, जहाँ एक वर्ण या अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है उसे छेकानुप्रास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राधा के बर बहन सुनी चीनी चकित सुभाई, दाख दुखी मिसरी मुई, सुधा रही सकुचाए। अब इसमें अनेक या एक वर्णों का आवृत्ति एक बार हो रही है, जैसे बा बा चा चा की आवृत्ति अनेक बार भी हो सकती है, लेकिन वही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो सकती है। अनेक वर्णों की एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति हो सकती है। तो यहाँ पर सा है, सा है, मा है, दा है, बा है, चा है। इसी प्रकार से इन सब वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अब दूसरा है वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास ऐसे होते हैं जैसे एक वृत्त है, एक वृत्त में आप खड़े हो जाइए, चारों तरफ से हर वर्ण निकल रहे हैं, वही वर्ण चारों तरफ से आ रहा है। जैसे जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बरुछाए, ता की आवृत्ति बहुत बार आई है। इसी प्रकार से वृत्तानुप्रास है। तीसरा आप देख लीजिए श्रुत्यानुप्रास, जहाँ कंठ और ताल के द्वारा एक स्थान से बोले जाने वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब इसमें ता की आवृत्ति, सा की आवृत्ति, सा की आवृत्ति, सा की आवृत्ति और ना की आवृत्ति, एक कंठ और ताल से बोले जाने वाले आप लोग जानते हो, याद दिलाना चाह रहे हैं। ईचू यशा नाम तालु, रिटूड़ अर्था नाम मूर्धा। ये 2 लाइन आप लोग याद कर लीजिए। ता की आवृत्ति, रा की आवृत्ति, सा की आवृत्ति होने पर श्रुत्यानुप्रास होता है। अब चौथा आपका है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास है जब शब्द और अर्थ वही रहे किंतु अन्वय के आधार करने पर भेद हो तो उसे लाटानुप्रास के जैसे तीर्थ व्रत साधन कहा जो निश दिन हरिगान, तीर्थ व्रत साधन कहा बिन निस दिन हरिगान। ठीक है, तीर्थ व्रत इसी प्रकार से कहते हैं जो निस दिन प्रतिदिन गाया जाता है। तीर्थ व्रत वही कहा जाता है जो बिना दिन के गान गाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण हमारी तरफ देख लीजिए, पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। पूत सपूत है, धन कर संचय करने की, इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूत कपूत है तो भी नालायक है, तो भी पूत नालायक है तो भी धन संचय करने की कोई ज़रूरत नहीं। वही आप लोग लाटानुप्रास का भेद में यूज करिए। उदाहरण अंत्यानुप्रास है जहाँ चरण कमल अंत में स्वर या व्यंजन की समानता हो। समानता मतलब दोनों लाइन में समानता हो। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिष दीर्घ दोष विभंजन। न और न की आवृत्ति बार दोनों लाइन में समानता है, इसीलिए अंत में न और न की समानता। इसी प्रकार से अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। अलंकार के 5 भी समाप्त हो गए हैं। अगली वीडियो में हम बनाएंगे यमक अलंकार। एक वीडियो में एक अलंकार बनाएंगे। आप लोग सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।